गुड मॉर्निंग क्लास 4। स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने हिंदी रीडर चैप्टर 2 तेनाली रामन की कला के बारे में रीडिंग करी थी। उसके बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह के हैं, किस तरह के कवि हैं, उनकी बुद्धिमानी के बारे में पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर चैप्टर 2 तेनाली रामन की कला स्टार्ट करें। स्टार्ट। शब्दार्थ, पेज नंबर 9। शब्दार्थ फर्स्ट है विदूषक। विदूषक क्या होता है? हंसी की बातें एवं क्रियाएं करने वाला, मतलब नकल करने, हंसने वाला, वो कौन हुआ? विदूषक। उसे क्या कहते हैं हम? विदूषक। सेकंड है बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन होते हैं? होशियार। कौन होते हैं? होशियार। थर्ड प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब तारीफ। प्रशंसा का मतलब तारीफ। नंबर 4 विश्वास। नेक्स्ट क्या है हमारा? विश्वास। विश्वास का मतलब भरोसा। विश्वास का मतलब भरोसा। 5th नंबर पे है निश्चय। निश्चय मतलब पक्का इरादा, निश्चित हो जाता है ना कुछ। निश्चय, निश्चय का मीन्स पक्का इरादा। नेक्स्ट है प्रवेश। प्रवेश मतलब दाखिला। हम कहीं जाते हैं ना, एंटर होते हैं, प्रवेश किया, दाखिला हुआ। ओके। अडिग। अडिग मतलब न हिलने वाला, स्थिर, अपनी बात पर स्थिर रहने वाला, न हिलने वाला। क्या हुआ? अडिग। ओके। स्थिर, ये क्या हुआ? नेक्स्ट है हमारा वाद विवाद। वाद विवाद मतलब बहस, किसी बात पर वाद विवाद करना, बहस करना। ओके। नेक्स्ट है अप्रसन्न। अप्रसन्न मतलब नाराज। क्या मतलब हुआ इसका? नाराज। नेक्स्ट है प्रचलित। क्या है इसका मतलब? प्रचार में, चलन में। ओके। नेक्स्ट है मुखौटा, मतलब नकली चेहरा। सबको समझ आए शब्दार्थ? रिपीट अगेन। शब्दार्थ आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके। तो फर्स्ट क्या है? विदूषक कौन होते हैं? हंसी की बातें एवं क्रियाएं करने वाला और नकल करके हंसाने वाला, उस क्या बोलते हैं उसे? विदूषक। सेकंड नंबर पे बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब होशियार। फिर प्रशंसा क्या होती है? तारीफ करना। हम किसी की तारीफ करते हैं ना, इसका मतलब प्रशंसा। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास का मतलब भरोसा। किसी पर भरोसा करते हैं ना हम, कहते हैं हमें तुझ पर पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है। नेक्स्ट है निश्चय। निश्चय, निश्चय मतलब पक्का इरादा। हमारा पक्का इरादा है इस बार हम अच्छे मार्क्स से पास होंगे, बोलते हैं ना ऐसा, इसका मतलब निश्चय, पक्का इरादा। प्रवेश। प्रवेश मतलब दाखिला। अडिग, न हिलने वाला, स्थिर। वाद विवाद। वाद विवाद मतलब बहस। अप्रसन्न। अप्रसन्न मतलब नाराज। प्रचलित, प्रचार में, चलन में, कि हम कोई बात कर रहे हैं किसी की कि ये प्रचार में है, चलन में है। मुखौटा मतलब नकली चेहरा। ओके। शब्दार्थ इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको आपकी बुक में ही फिल करवाऊंगी। तो आप सभी क्या करेंगे? बुक में लगाएंगे क्वेश्चन आंसर और बाद में अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है विदूषक किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना किसे कहते हैं विदूषक।
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, 1 लाइन वाले। तो देखिए, स्टार्टिंग पेज नंबर 6, विदूषक किसे कहते हैं? जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी लोगों का मनोरंजन किया करते थे, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? विदूषक कहते थे। ओके, लगा लिया सभी ने फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, तेनाली रामन का असली नाम क्या था? रामन क्या था? रामन। तेनाली तो उसके गांव का नाम था ना, इसीलिए तेनाली रामन बोला जाता है। और उसका असली नाम क्या था? रामन। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। थर्ड क्वेश्चन, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको हमें ऐसे आंसर्स करने हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, तेनाली रामन राजा के दरबार में मुखौटा लगाकर क्यों आया था? क्योंकि राजा ने उनको बोला था, वो उनसे दुखी हो गए थे और कहा था तुम हमारे यहाँ से चले जाओ। लर्न है सभी को? देखिए, इसका आंसर है पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 निकालिए। निकाला सभी ने? पेज नंबर 7 पे है इसका आंसर। स्टार्टिंग सबको समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तेनाली रामन किस भाषा के कवि थे? तेलुगु भाषा के। किस भाषा के कवि थे? तेलुगु भाषा के कवि थे। तेनाली रामन राजा के दरबार में मुखौटा लगाकर क्यों आए थे? देखिए, इसका क्वेश्चन है, एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। पेज नंबर 7। उन्होंने दुखी होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आ गए। ओके, फोर्थ क्वेश्चंस का ये आंसर है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम क्या करेंगे? बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ग नंबर के बड़े क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, तेनाली रामन के बारे में लोगों का क्या विश्वास था और क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ग का, ध्यान रखना, ग का फर्स्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। तो हमने कैसे लिखा? ग का फर्स्ट क्वेश्चन, लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि वह क्या था? बहुत बुद्धिमानी था। क्या था वह? बहुत बुद्धिमानी था। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकंड क्वेश्चन इज, महाराज तेनाली रामन की किस बात से प्रभावित हुए? किस बात से प्रभावित हुए? ओपन योर पेज नंबर 7। पेज नंबर 7, ग का सेकंड, मान लीजिए से स्टार्ट करेंगे हम। ग का सेकंड आंसर, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं तो क्या केवल वह मान लेना ही काफी है? ये कौन बोल रहा था? तेनाली रामन। मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? तो विद्वान ने क्या उत्तर दिया? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। जब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन
कर लिया, इन्हें यहाँ बैठे रहने दीजिए। ये कौन कह रहा था? तेनालीरामन। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे उसके दरबार का विदूषक का स्थान दे दिया। ये हमारा सेकंड आंसर है, ग का सेकंड आंसर, ग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, राजा ने तेनालीरामन को जेल में डालने की आज्ञा क्यों दी? राजा ने तेनालीरामन को जेल में डालने की आज्ञा क्यों दी थी? ओपन योर पेज नंबर 7। एक दिन, पेज नंबर 7 पर है, स्टार्ट करेंगे हम। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर, दुखी होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुख मत दिखाना। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। ये कौन सा आंसर है? ग का थर्ड। अपने अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुंगोठा लगाकर दरबार में आ गया। जो उसे देखकर सब लोग महाराज हंसने लगे, और सब लोग उसे देखकर क्या करने लगे? हंसने लगे। ये हम किसका आंसर कर रहे हैं? ग का थर्ड। ओके, महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए, दुखी हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दो तक ग का थर्ड आंसर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? लगा लिया सभी ने? ग का थर्ड। ओके, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन इज, तेनालीरामन ने थट्टाचार्य के सामने क्या इच्छा प्रकट की? फोर्थ क्वेश्चन, तेनालीरामन ने थट्टाचार्य के सामने क्या इच्छा प्रकट की थी? पेज नंबर 6 पर इसका आंसर है। जहां पर ये लिखा हुआ है ना, एक कहावत है, जहां चाहा वहां रहा, उससे नीचे देखिए, रामन उनके पास आया। किनके पास आया? गुरु थट्टाचार्य के पास। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। थट्टाचार्य ने रामन को सहायता करने का वचन दिया। रामन ने उसके पास रहकर उनकी खूब सेवा करी। इसका आंसर हम फोर्थ का आंसर, ग का फोर्थ आंसर। ओके, लगा लिया सभी ने? फिफ्थ क्वेश्चन इज, लगा लिया सभी ने? यस और नो? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राजा के दरबार में तेनाली की किस बात से लोग हंस पड़े? आंसर इज पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 कहाँ से लगाएंगे? अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अब तेनालीरामन ने क्या कहा? भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। हम सब कहाँ चलें? भोजन करने चलें। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया, इन्हें यहीं बैठा रहना दीजिए। ये तेनालीरामन बोल रहा था ना, और यह बात सुनकर रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। फिफ्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट, ग का फिफ्थ। ध्यान से इस बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपने लगा लिए हैं। अब आप इसे अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, शब्दार्थ और
question answers. Is that clear? Next 6 question is तेनालीरामन की किस विशेषता से आप प्रभावित हैं और क्यों? ये आप डू योर सेल्फ वर्क करेंगे. आपने पूरी स्टोरी पढ़ी, आपको तेनालीरामन क्यों अच्छे लगे, उनकी ऐसी क्या विशेषता थी, तो ये आप स्वयं करेंगे. ओके. फर्स्ट है हमारा सही उत्तर चुनकर लगाइए. ये आंसर्स फिल हम ओनली बुक में करेंगे, नोटबुक में क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है तेनालीरामन और बीरबल थे, क्या थे? राजा नहीं, सैनिक नो, कवि थे. वो कैसे कवि थे? कवि थे. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज कृष्णदेव राय के गुरु का क्या नाम था? थट्टाचार्य जी. क्या नाम था? थट्टाचार्य जी. थर्ड क्वेश्चन इज तेनालीरामन के साथ राजा कहाँ पहुंचे? गरीबों के पास. उसको हाथी पर बिठाकर ले गया था ना तेनालीरामन, तो कहाँ पहुंचे वो? गरीबों के पास. फोर्थ इज मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना. किसने कहा था ये? राजा ने कहा था. किसने कहा था? राजा ने. ओके. चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों हमारा. आपने ये नीट एंड क्लीन वर्क करना है. ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू.